देखिए एसएससी सीजीएल 2022 के सॉल्यूशन में ये आपका 12 दिसंबर की पहली शिफ्ट का क्वेश्चन है। इसके सॉल्यूशन में थोड़ा सा करेक्शन है, उसको समझिए थोड़ा सा यहाँ पे। कि पहले तो क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है आपको कि ए पर्सन बोरोज 1 लाख रुपए फ्रॉम बैंक 10% की रेट पर लेता है और वो भी सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। और ये जो क्लियर करता है इस जो भी इसने ये कर्जा लिया है उसको कैसे, इंस्टॉलमेंट के रूप में कैसे करता है कि एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में पहले 10,000, फिर 20,000, फिर 30,000 और फिर 40,000 रुपये, इस तरीके से ये देता है। फाइनली क्या बोला है कि वाट अमाउंट शुड पेड एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर, मतलब 5वें साल के लास्ट में उसको कितना पैसा देना है कि ये जो भी उसने कर्जा लिया है वो पूरा क्लियर हो जाए। सवाल समझ में आ गया। अब इसका सॉल्यूशन समझिए, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए पहले किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर। स्टार्टिंग में इसने लिया वो 1 लाख रुपए है, ये 1 लाख रुपए है। तो अब इस पे देखिए 10% का जो ब्याज लगेगा वो कितना लगेगा, इसको समझिए पहले। तो इस पे 10% का ब्याज मैं लगाता हूँ, तो 10% का मतलब हो जाएगा 1/10। तो यहाँ पे ब्याज आएगा आपके पास वो 10,000 रुपये आ जाएगा। ये बात क्लियर है। अब दूसरे साल में जो केस होगा वो क्या होगा, इसने क्या किया है कि 10,000 रुपये दे दिए हैं पहले साल के एंड में। अब 10,000 रुपये दे दिए तो ये 1 लाख में से अभी पैसा कितना बच गया, 90,000। अब जो ब्याज लगेगा ना वो आपके पास 90,000 पर ही लगेगा। ये बात समझनी है बस यहाँ पर। अब जो ब्याज मिलेगा वो सेकंड ईयर के लास्ट में वो मिलेगा 9,000 रुपये। ये बात क्लियर है। अब जो नेक्स्ट ईयर में जो काम चलेगा, अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते आप कि 1 लाख में ये 10,000 ऐड कर दो, फिर वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। और जबकि आपको यहाँ पे दिया है सिंपल इंटरेस्ट, तो इसका कैलकुलेशन इस तरीके से होगा कि पहले 1 लाख रुपए में 10,000 रुपये इसका ब्याज बन गया। अब सेकंड ईयर में क्या है, आपके पास प्रिंसिपल कितना बच गया, क्योंकि जो सिंपल इंटरेस्ट रहता है वो आपका प्रिंसिपल पर ही लगता है। तो अब प्रिंसिपल यहाँ पे रह गया 90,000, क्योंकि 10,000 रुपये उसने दे दिए हैं। अब ये 90,000 रह गया है। अब 90,000 पे 10% लगाया तो ये 9,000 हो गया। इसके बाद में तीसरे साल पे आता हूँ, तो अब देखिए कितना रह गया है। अब इसमें से 90,000 में से भी आगे 20,000 दोबारा दे दिए हैं, तो 20,000 दे दिए हैं, तो अभी 70,000 रह गया है। ये बात समझ में आ रही है आपको। अब 70,000 पर दोबारा 1/10 मतलब 10% लगाया तो ये आपके पास 7,000 आ जाएगा। और फिर इस तरीके से आगे चौथे साल में केस चलेगा ऐसे कि ऐसे। तो अभी 30,000 रुपये यहाँ पे दोबारा दे दिए हैं, 30,000 दे दिए, तो अभी कितना रह गया, ये 40,000। अब 40,000 पर दोबारा 10% लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 4,000 रुपये। तो ये इतनी बात समझ में आई आपको। अब फिर उसके बाद में क्या हुआ है कि चौथी साल के लास्ट में ये 40,000 जो बचे थे ये पूरे के पूरे उसने दे दिए। अभी कोई धन नहीं बचा हुआ। ये बात समझ में आ गई। 4 साल तक का काम हो गया है आपका, लेकिन अब ये जो ब्याज बचा हुआ है ना इसको भी तो देना पड़ेगा। तो ये ब्याज है वो 5वें साल के लास्ट में वो कंप्लीट कर देगा, इस ब्याज को देगा। तो 5वें साल के लास्ट में कितना देना पड़ेगा उसको, देखो जो मूल रकम थी 1 लाख, फिर 90,000, फिर 70,000 और फिर आपका 40,000। इस तरीके से वो पार्ट वाइज वो 4 साल में तो कंप्लीट हो गई है वो रकम, लेकिन जो ब्याज था ये अभी भी पेंडिंग में बचा हुआ है, तो ये ब्याज देना पड़ेगा। तो 5वें साल में वो केवल और केवल ब्याज को कंप्लीट करेगा। तो ब्याज कितना है यहाँ पर देखो, 10,000, ये 9,000, 19,000, 19 और 7 ही हो जाएगा 26, और 26 और 4 कितना हो जाएगा 30। तो ब्याज जो फाइनली आपका मिलेगा वो 30,000 रुपये देगा। तो यही 30,000 रुपये है, यही आपका क्या हो जाएगा 5वें साल की इंस्टॉलमेंट के रूप में जाएगा। तो यही आपसे पूछा था कि व्हाट शुड बी पेड एट द एंड ऑफ द फिफ्थ ईयर, क्लियर करने के लिए। तो क्या हो जाएगा वो 30,000 रुपये आंसर आएगा आपका। जो कि यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं ये सभी गलत हैं, जो करेक्ट आंसर होगा इसका 30,000 रुपये आएगा। ये बात समझ में आ गई। अब देखो उस तरीके से कैलकुलेशन करोगे इसका 10% ऐड करके तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट का केस हो जाएगा, जबकि यहाँ पे दिया वो सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है। तो इसको इस तरीके से ही सोचना है यहाँ पर। बात समझ में आ गई। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा वो 30,000 होगा। तो इसको थोड़ा सा आपको करेक्ट करना है यहाँ पर। आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच।